हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी मास्टर में। यहाँ पर बात करते हैं स्पेक्ट्रम्स की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर आईपीएस फुल्ली रिवाइज्ड एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक आप खरीद लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए। लास्ट वीडियो में बात हुई थी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पे, द पोर्चुगीज इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। अब इस टॉपिक में बात करते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, यानी ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है इसकी हेडिंग फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग है। भैया यूरोपियंस ने ट्रेडिंग से रूलिंग यहाँ पर कैसे करी, ठीक है। एक बंदे थे जिनका नाम वास्को डी गामा थे। 3 शिप्स लेके कैलिकट में पहुंचे। केरला में लोकेटेड है ये कैलिकट। इन मई 1498 यानी मई 1498 को कैलिकट में पहुंचे। इनको एक गुजराती पायलट लेके आया जिनका नाम अब्दुल माजिद था। लेकिन ये जब कैलिकट में पहुंचे तो कैलिकट का एक रूलर था जिन्हें हम जमूरिन के नाम से जानते हैं। इनको सामूत्री भी कहते थे। इनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, अब यहाँ पे यूरोपियंस आ रहे थे, सारा प्रॉफिट ले जाएंगे, क्योंकि उनका जो अपना किंगडम था कैलिकट का खुशहालियों से भरा हुआ था, जखीरों का गोदाम पड़ा हुआ था। उनके उनके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इनको यूरोपियंस इंटेंशन से। भैया अब जमोरिन को तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था अरब्स ने डोमिनेंस जमा लिया था यहाँ पे। अरब्स को तो फर्क पड़ता ना इन यूरोपियन से। तो ऐसा ही हुआ, ये जो अरब्स थे यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे मलाबर कोस्ट में, इनको बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। इन्होंने ये सोचा अब यहाँ पर पोर्चुगीज आ रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट ले जाएंगे, खुद ही ट्रेड करेंगे, अब हम क्या करेंगे। ये जो इंडियन ओशन में ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था फॉर सेंचुरीज, इसमें न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। एग्जांपल, इंडियंस थे, अरब्स थे, अफ्रीकन थे फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, चाइनीज थे, जापानीज थे और भी कुछ अदर पार्टिसिपेंट्स थे। बट दीज पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू सम टैसिट रूल्स। ये अकॉर्डिंग टू टैसिट रूल्स काम कर रहे थे। टैसिट रूल एक ऐसा लॉ होता है विच डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉमन कॉन्सेंट ऑफ पीपल, यानी कॉमन कॉन्सेंट से ये चलता है ये रूल, ठीक है, विदाउट एनी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट। इसके लिए कोई लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट की नीड नहीं हुई होती है, यानी इसके लिए कोई लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट नहीं हुआ होता है, ना तो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट इसके लिए चाहिए। लेकिन ये जो पोर्चुगीज यहाँ पे आए, ये क्या चाह रहे थे, सारा ट्रेड हम खुद ही करें, सारा प्रॉफिट हम खुद ही कमाए, एक्सक्लूड करना चाहते थे अरब। भैया अब जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए 3 शिप्स लेके, उन 3 शिप्स के नाम आप सुनिए, साओ गैब्रियल, साओ राफेल एंड द बैरियो। भैया ये जो वास्को डी गामा यहाँ पे आए इंडिया में, ये 3 महीनों के लिए यहाँ पे रहे। व्हेन ही रिटर्न टू पुर्तगाल ही कैरिड बैक विद हिम अ रिच कार्गो। मैंने यहाँ पर पुर्तगाल बोली, एक कंट्री जिसकी कैपिटल लिस्बन है, आप मैप पे देख सकते हैं। अब ये जब पुर्तगाल वापस गए आफ्टर 3 मंथ्स, ही कैरिड बैक हिम विद हिम अ रिच कार्गो। इन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान लिया इंडिया से और क्या किया, उस सामान को यूरोप में बहुत ही बड़े प्रॉफिट पे बेच डाला। अब जो यूरोप में मर्चेंट्स थे उन्होंने वास्को डी गामा को ये कार्गो बेचते हुए देखा। उन्होंने देखा भैया हमें तो मिडलमैन की हेल्प से ये खरीदना पड़ता है ये कार्गो, हमें तो 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वास्को डी गामा तो खुद ही गए, इन्होंने डायरेक्ट ट्रेड किया और डायरेक्ट वहां से वापस आए और यहाँ पे बड़े दाम पे बेच दिया। इन्होंने क्या सोचा, अब हम खुद जाएंगे, हम भी वास्को डी गामा की तरफ डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। तो कौन थे, एक बंदे जो वास्को डी गामा के बाद आए, उन्होंने एक सफर यानी सफर स्टार्ट किया, इन्होंने एक वॉयेज ली इन्होंने। इनका नाम पेड्रो अल्वेरेज कैब्राल था, ठीक है। ये इंडिया में आए, ट्रेड फॉर स्पाइसेस के लिए आए। इन्होंने सोचा अब मैं भी स्पाइसेस की ट्रेड करूंगा यहाँ इंडिया में आके। भैया अब ये 1500 में इंडिया में पहुंचे। इन्होंने बातचीत करी रूलर के साथ और एक फैक्ट्री बनाई इन्होंने यहाँ पे कैलिकट में, ठीक है। देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भैया अब जब इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई तो उस फैक्ट्री पे लोकल लोगों ने क्या किया, एक अटैक किया, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पोर्चुगीज। उसमें कई सारे पुर्तगाल के लोग मर गए। इन रिटेलिएशन यानी बदला लेने के लिए कैब्राल साहब ने क्या किया, सीज्ड अ नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स। इन्होंने अरब्स के जो शिप्स थे उनको इन्होंने सीज किया, ठीक है। एंकर्ड इन द हार्बर, जो हार्बर पे रखे हुए थे, ठीक है। एंड किल्ड 100 ऑफ देयर क्रू। उनके साथी जो थे अरब लोगों के, इन्होंने उनको भी मार दिया। उनका कार्गो जो था, सामान जो था, आधा कार्गो इन्होंने लूट लिया, कुछ कार्गो इन्होंने जला दिया। यानी कैलकट जो था वाज बॉम्बार्ड बाय कैब्रल, इन्होंने बमबारी की यहाँ पर, ठीक है। कैब्रल सक्सेडेड इन मेकिंग एडवांटेजेस ट्रीटीज। उन्होंने कुछ ट्रीटीज बनाई लोकल रूलर्स के साथ, कोचिन और कैननूर वाले जो रूलर्स थे उनके साथ इन्होंने कुछ ट्रीटीज की, ठीक है। ये कामयाब भी हुए उन ट्रीटीज को बनाने में।
मैंने आपको बोला वास्को डी गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीनों के लिए वास्को डी गामा यहाँ पर रहे। लेकिन वास्को डी गामा साहब का पेट नहीं भरा था। 1501 में वो फिर से इंडिया में आए। लेकिन इस बार जमोरिन ने क्या किया, पिछली बार तो जमोरिन साहब जो कैलिकट के रूलर थे उन्होंने तो वेलकम किया था, लेकिन इस बार उल्टा पड़ा वास्को डी गामा साहब को। इस बार जमोरिन जो थे उन्होंने इसको वेलकम नहीं किया बल्कि डिक्लाइन किया, बोला मैं इस वक्त अरब्स को नहीं छोड़ सकता इन फेवर ऑफ यू, यानी आपको हेल्प करने के लिए मैं अरब्स को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो वास्को डी गामा भैया को आ गया गुस्सा और इनके रिलेशंस जो थे जमोरिन के साथ वो बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। अब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने फैक्ट्री बनाई थी, वास्को डी गामा ने बोला चलो मैं भी फैक्ट्री बना ही देता हूं। तो इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई कैनानूर में, ठीक है। ग्रेजुअली कैलिकट, कैनानूर एंड कोचिन बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज, यानी ये जो मैंने नाम बोले ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बने पोर्चुगीज के लिए, ठीक है। अब जब इन्होंने फैक्ट्रीज बना ही दी तो इन्होंने सोचा अब हम इनको फोर्टिफिकेशन करेंगे बचाने के लिए। इनको परमिशन भी मिल गई, भैया अब आप इन फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करिए, इनके इर्द गिर्द फोर्ट्स बनाइए इनको बचाने के लिए। तो अगली वीडियो में बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया की। आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है।